कहते हैं चाहे हो जाए रोटी ना हो कोई मसला नहीं, चाय लाजमी है। इस पहाड़ी से नीचे गिर गया यहाँ तक की वजह से रोड बंद है, बस वाले भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे नए हो ठीक हो? सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ तौसा शरीफ। ये है मेरी बाइक और इस वक्त मैं बिल्कुल तैयारी पोजीशन में हूँ। ऊपर जाऊँगा, मेरे साथ एक और दोस्त होंगे, हाफिज़ तमीज़ुद्दीन। वो दूसरा तीसरा दिन है, मुझे कॉलें करके कह रहा है कि मैंने तौसा जाना है। तो मैंने उसको कहा इकट्ठे जाएंगे। अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ सरदार कलात भारती को सुलेमान ट्रैवल एरिया में। तो हम जाएंगे तौसा, रास्ते में आपसे गपशप करते हुए जाएंगे। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। And I'm getting mighty tired of your trifling ways and of listening to that jackass Bray. मैंने आपको बताया था मेरे साथ जा रहे हैं हाफिज़ तमीज़ुद्दीन। ये हैं आए हुए, दूसरा दिन से तैयार था। मैंने उसे कहा कि इकट्ठे जाएंगे। तो सुबह आज मैंने इसको फ़ोन किया, मुझे शक हुआ कि शायद ये न जाए, इसका कोई पता नहीं होता। जिस दिन इसने जाना होता है लगातार कॉलें करता रहता है, कहाँ हो, किधर हो, किस जगह पे हो, किस टाइम जाना है। लेकिन सुबह इसने मुझे कॉल नहीं की। मुझे शक हो गया कि शायद तौसा न जाए, कोई फ्रॉड कर रहा होगा। एक दफ़ा भी इसने मेरे साथ इस तरह फ्रॉड किया कि मैं आऊँगा, लेकिन दोबारा आया नहीं है। तो सुबह फिर मैंने इसको कॉल किया, इसने कहा हाँ मैं तैयार हूँ। अभी मैं आया हुआ हूँ इसी के घर पे। ये साथ सफ़ेद किस्म का दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, हाफिज़ तमीज़ुद्दीन का है। तो हम जा रहे हैं इकट्ठे। हाफिज़ साहब निकाह खां है, तो इसके काम होते हैं तौसा में। ज़्यादातर ये फ़ौजियों के निकाहनामे बनाता रहता है, इसी सिलसिले में इसका आना जाना लगा रहता है। तो आज मेरे साथ जा रहे हैं, हम इकट्ठे जा रहे हैं। तो रास्ते में आपसे गपशप करते हुए जाएंगे। हमारे को सुलेमान तुमन बुज़दार में ज़्यादातर मसला पानी का होता है। आपने देखा एक बुज़ुर्ग जा रहा है गड्ढे के ऊपर। आजकल के दौर में इस 2021 में भी लोग अभी तक गड्ढों पे कैन रख के पानी भरने के लिए जाते हैं। आपने देखा ये बुज़ुर्ग शहरी जा रहा था पानी भरने के लिए। को सुलेमान ट्रैवल एरिया तुमन बुज़दार के इलाके में पानी का बहुत बड़ा मसला होता है। हाफिज़ साहब से अपने बच्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। कभी एक बच्चा उसका आ जाता है रोता हुआ, कभी दूसरा आ जाता है, कभी एक को पकड़ के ले जाता है, कभी दूसरे को जाके घर छोड़ आता है। अजाब बनाया हुआ है इसने। और हाफिज़ चल पड़े हैं तौसा की तरफ। हाफिज़ ने काफ़ी चादर शादर लपेट के रखे हुए हैं। सर्दी तो इतनी नहीं है, लेकिन हाफिज़ को वैसे ही सर्दी बहुत लगती है। सर्दियों का मौसम हाफिज़ के लिए अजाब है, वबाले जान है। अभी हम जा रहे हैं तौसा की तरफ। तो हाफिज़ साहब क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का फजल है। बाकी अब सर्दी का जिक्र कर रहे थे, मैंने अपने आप को इसलिए ढांप रखा है क्योंकि जब मैं सफ़र करता हूँ ख़ासकर सर्दी के मौसम में तो मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए मैंने अपने आप को महफूज कर रखा हुआ है। हाँ, ये भी बात मैं आपको कहने वाला था कि हर टाइम आपके सर में दर्द होता है। तो मैंने सुना है, देखा है, ब्रूफेन की शीशी अक्सर आपके जेब में होता है। आप ब्रूफेन पीते रहते हैं, जिस तरह लोग पानी पीते हैं उसी हिसाब से आप ब्रूफेन पीते हैं। तो इतना ब्रूफेन न पिया करें। क्यों आपके सर में दर्द होता है? आप किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाते क्यों नहीं? कोई पता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बीपी की वजह से है, कुछ लोग कहते हैं। ये स्कूल है जिस पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल कर ली। तो जी हाफिज़ साहब, मैंने दिखाया है इधर अब भारतीय के डॉक्टरों को। कुछ कहते हैं आपके बीपी का मसला है, आप मुल्तान जाकर दिखाएं। अभी जाकर इंशाल्लाह किसी वक्त मुल्तान किसी डॉक्टर को दिखाऊंगा। ये सर दर्द का चक्कर है ना, बहुत ज़्यादा मुझे तंग करता है। जब मेरे सर में दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। या तो मुझे टेक्लोरन टीका लगवाना पड़ता है या फिर मैं ब्रूफिन इसलिए मैंने रखा हुआ है क्योंकि और मेडिसिन मुझे फ़ायदा नहीं देता ब्रूफिन के अलावा। अच्छा, बस और तक
जा रहे थे हम तोसा की तरफ, तो रास्ते में एक ट्राली वाला साइड पे हो गया था, जिसकी वजह से ये रोड बंद है। बस वाले भी खड़े हैं और ये हमारे साथ सरदार सलीम खान, जो हमारे पुराने कोलीग हैं, साथी हैं। तो गाड़ियों के लिए मसला बना हुआ है, ट्रैक्टर ट्राली उलट गया, साइड पे हो गया। इस टाइम हम खड़े हैं संगड़ नदी भारती में, तो यहाँ पुल का काम हो रहा है। ठीक है। ये कैंप है पुल वालों का, जहाँ पुल का काम हो रहा है। उन्होंने इस जगह पे कैंप लगाया हुआ है। तो हाफिज़ साहब, मैंने सुना है पुल वाले कह रहे थे कि हम महीना 2 महीने के अंदर पुल को बना लेंगे। मतलब इसके ऊपर गाड़ियाँ तो नहीं, मोटरसाइकिलें तो कम से कम चल सकेंगी। नहीं, महीने 2 की बात नहीं है। कल मैंने एक बुज़ुर्ग बंदे से पूछा, वो काम कर रहा था उधर पिलर पर। उन्होंने कहा ये पुल तकरीबन तैयार हो जाएगा हर ट्रैफिक के लिए अप्रैल मई तक तैयार हो गया। तो फिर तो ज़बरदस्त है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये रमज़ान से पहले इसको क्लियर करेंगे। हाँ, यही बात है, क्योंकि फिर गर्मियों का मौसम आ रहा है, तो इनके लिए काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नाले में बहुत ज़्यादा पानी आता है गर्मियों के मौसम में। अभी तो इसमें पानी नहीं है ना, सर्दियों का मौसम है, फिर तो बाद में इनके लिए बहुत मुश्किल होगा काम करना। हाँ, इस पुल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा आवाम को। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं किन्नेवित के इलाके से, यहाँ से थोड़ा सा आगे किन्नेवित है। ये तो जब भी ये पहाड़ों का साया आ जाता है, वहाँ सर्दी ज़्यादा हो जाती है, ठंडक ज़्यादा हो जाती है। हाफिज़ साहब के अभी दाढ़ी मूंछ और काम पर आए, देखो हाफिज़ साहब बिल्कुल। इस वक्त मैं आया हुआ हूँ, हम पहुँचे हैं खरटक के मुकाम पे। खरटक के मुकाम पे अगर आप देखें तो वहाँ वो पहाड़ी के ऊपर आपको एक सफ़ेद किस्म का वो चूना लगा हुआ नज़र आएगा। उसके ऊपर लिखा हुआ है शहीद मोड़। यहाँ से कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले, तकरीबन साल होने वाला है मेरे ख्याल में, एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ से गाड़ी, कुछ फैमिली था उस गाड़ी पे आ रहे थे, तो यहाँ आके उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी। तो उसके नीचे, टायर के नीचे पत्थर रखना भूल गए हैं। ड्राइवर नीचे उतर गया, तो कुदरती तौर पे गाड़ी आगे चल गया। आगे चल के गाड़ी इस इलाके में आ गया। ये नीचे आप देखें, इस पहाड़ी से नीचे गिर गया। यहाँ तकरीबन मेरे ख्याल में मौके के ऊपर 3 फौत किया हुई हैं। तो कोसलेमान के इलाके में इनके आपको हर मोड़ पे, पहाड़ी इलाके में इस तरह के आपको कुछ न कुछ यादगार मिलेंगे हर चौक पे। ये हैं हाफिज़ साहब। अभी मौसम ठीक हो गया, हाफिज़ साहब बिल्कुल अभी इस टाइम खुशहाल है। तो हाफिज़ साहब अभी तो सर्दी वगैरह नहीं है ना? अभी पहले की निस्बत कम हो गया है, क्योंकि अभी सूरज भी सही तरीके से निकल चुका है। 10 बज रहे हैं मेरे ख्याल में। खासकर सुबह के टाइम सर्दी ज़्यादा होता है, दिन को सर्दी नहीं है। अभी मौसम ठीक है, अभी ज़बरदस्त है। जी। तो आगे चलेंगे, ज़ेन के एरिए में स्टॉप करेंगे, वहाँ किसी होटल से चाय पियेंगे। तो क्या ख्याल है, चलें अभी? जी ठीक। इस
वक्त मैं और हाफिज़ साहब आए हुए हैं होटल पे। हाफिज़ साहब चाय के बहुत शौकीन हैं, जहाँ कहीं होटल देख लेते हैं कहते हैं बस यही रुक के चाय पी लेते हैं, क्योंकि इसके सर में दर्द रहता है, इसी वजह से चाय का बहुत शौकीन है। हाफिज़ साहब अभी आप खुश हैं, चाय पी रहे हैं भाईजान? बिल्कुल खुश हूँ। वैसे भी आपको पता है कि बलोचों का आपको ज़्यादा हर जगह पे मिसाल मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं चाहे हो जाए रोटी ना हो कोई मसला नहीं, चाय लाजमी है। तो इस वजह से हम रुक गए हैं। हाफिज़ साहब के लिए चाय लाजमी है। हाफिज़ साहब चाय पी रहे हैं। चाय पीने के बाद मैं और हाफिज़ साहब एक दफ़ा फिर तौसा की तरफ रवाना हो रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रास्ते में किसी जगह पे स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हमें 2 से 3 घंटे हो गए हैं यहाँ डार तक पहुँचने के लिए। तो अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा तौसा। यहाँ से तहसील को सुलेमान का हदूद ख़त्म हो जाता है। इस वक्त हम को सुलेमान तमुन बुज़दार कबाइल इलाके के हदूद से बाहर निकल के तहसील तौसा के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। ये मैदानी इलाका तहसील तौसा शरीफ का हदूद है। पहाड़ी इलाका, पहाड़ी सिलसिले का हदूद ख़त्म हो चुका है। यहाँ से आके पंजाब पुलिस का एरिया शुरू हो जाता है। हमारे इलाके को सुलेमान तमुन बुज़दार में पंजाब पुलिस नहीं है, उसके मुतबादिल जिस तरह इलाका गैर में कबाइली इलाकों में पुलिस होता है, जिसको हम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कहते हैं। खाकी कपड़े में, खाकी वर्दी में, जिस तरह किसी दौर में आर्मी की वर्दी होती थी लेकिन वो पैंट शर्ट होती थी, इनकी शलवार कमीज़ है। तो यहाँ एक मुकामी पुलिस है, बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, उसका ये हदूद ख़त्म हो चुका है। यहाँ से तौसा शरीफ का हदूद शुरू हो चुका है। हम इस वक्त गुज़र रहे हैं बस्ती सोकड़ से। बस्ती सोकड़ बंगलानी से 4 किलोमीटर के फासले पे है, तौसा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, और को सुलेमान तमुन बुज़दार भारती से ये तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर के फासले पर है बस्ती सोकड़। सादुद्दीन को पैक हम इस वक्त पहुंच गए हैं तौसा शरीफ। तौसा शरीफ का ये मेन रोड है हाशमी चौक का। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।